46 ना, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 में सबसे पहले तो इसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा, है ना। चित्र हो गया कैसा, ऐसा, और ऐसा, और फिर ऐसा, और फिर हो गया ऐसा। ठीक है ना। इसमें क्या क्या दे ले हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इको जी है एस। ये हो गया अल्फा ना, अल्फा के थीटा। अच्छा ये थीटा है और ये अल्फा है। चलिए कौन सी, हाँ एस क्यू ना है 6, एस क्यू ना 6 है। एस क्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, खाली 6 है। अच्छा 6 इकाई है, ठीक है। क्यू आर हो गया 8 इकाई, अब पी आर हो गया 17 इकाई, ठीक है। चलिए हमको किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, 3 tan थीटा ना, 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस कॉस, अच्छा 4 cos अल्फा। चलिए ठीक है, आज ज़्यादा अंधेरा हो गया नहीं। चलिए देखिए, हाँ टाइम पास नहीं होगा ना, काम से काम है, इतना पढ़ाई से पढ़ाई। तो tan थीटा sin अल्फा और cos अल्फा का मान निकाल। तो जब हम tan थीटा यूज करेंगे, है ना, तो देखिए tan थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, लंब और आधार। तो थीटा के लिए लंब कौन हो गया, आर, हाँ क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, हाँ थीटा के लिए पी क्यू ना होगा। हाँ तो पी क्यू का मान हमको पता है नहीं, तो पहले पी क्यू निकालेंगे, ठीक है। आप पी क्यू कैसे निकल जाएगा, कि बड़का समकोण त्रिभुज में ले लेंगे, है ना। बड़का समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये निकल जाएगा, है ना। अच्छा फिर अल्फा के लिए अगर जैसे साइन अल्फा निकालते हैं, तो साइन अल्फा के लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया क्यू आर, है ना, और कर्ण हो जाएगा एस आर, है ना। तो एस आर का भी मान पता नहीं है, तो ई त्रिभुज में ई दले है तो कर्ण निकाल लेंगे, है ना। तो सन्निहित दोनों निकाल करके उसके बाद इसका मान निकाल के रख लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटका त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज, कौन त्रिभुज, एस क्यू आर में, ठीक है। कौन त्रिभुज में, ऐसे लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज एस क्यू आर में, तो एस आर जो हो गया यह कर्ण, है ना। तो एस आर बराबर अंडर रूट एस क्यू स्क्वायर और जोड़ क्यू आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक में एस क्यू कितना है, 6 के स्क्वायर, और क्यू आर 8 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 36 और 64, तो कितना 100 बराबर 10, है ना। तो ये आ गया हमारा 10। अब अल्फा के लिए तो निकल जाएगा। अब बड़का त्रिभुज में, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज केकरा में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में,
तो एकरा में हमको निकालना है पी क्यू ना, तो पी क्यू है ना, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी क्यू ना निकालना है, हाँ पी स्क्वायर कौची प्लस की माइनस, प्लस माइनस ना क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर कितना हो गया 17 के स्क्वायर माइनस क्यू आर 8 के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 17 के 289, 8 के तो बचेगा कितना 200 कितना है ना, कितना हो गया 15, यानी कि ये हो गया कितना 15। ठीक है, अब निकाल लीजिए, तो इसलिए tan थीटा, तो tan थीटा में क्या होगा, tan थीटा हाँ, तो tan थीटा हो गया क्यू आर है ना, कितना डायरेक्ट मान निकाले ना एकरा, अब ऐसे 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा, तो हो जाएगा 3 tan थीटा यानी कि लंब हो गया क्यू आर और आधार पी क्यू, चलिए माइनस 2 साइन अल्फा लंब हो गया क्यू आर बटा कर्ण एस आर प्लस 4 कॉस अल्फा, आधार हो गया एस क्यू और कर्ण हो गया एस आर। ठीक है, चलिए मान रखिए क्यू आर कितना, क्यू आर पी क्यू 17, हाँ पी क्यू 15 माइनस 2 क्यू आर 8 एस आर 10 प्लस 4 एस क्यू 6 एस आर 10, हल कीजिए इसको, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इधर हो गया 8/5 माइनस 8/5 प्लस 8/5 माइनस 8/5 कट गया, बच गया। ठीक है, समझ में आया है, नींद टूटा, पेन ओके, देखते हैं निकल जाएगा, निकल जाएगा, आधार बटा कर्ण, हाँ आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया इस बी सी, हाँ तो मान न देखे, मान अपन बना दिया है इसमें, ए बी सी डी थीटा अल्फा 5 है और 12 है। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, कोस थीटा और हाँ कोस थीटा और कॉट अल्फा।
तो कॉट कॉस थीटा में आधार कौन सा होगा थीटा के लिए? हाँ, थीटा के लिए आधार ए बी। देखो देखो कौन होगा। थीटा कौन कौन में है? पूरा भी है, तब आधार बी डी होगा। हाँ देखो कॉस थीटा जो है थीटा के लिए ई वाला त्रिभुजवा में होगा। ई वाला त्रिभुजवा में नहीं कोण है, तो ये देखो इसको समझो ऐसे, इस छोटका त्रिभुजवा में, छोटा तो नहीं है मतलब कि ई वाला त्रिभुज में है ना, ई हो गया थीटा, ठीक है, बी सी और डी, ये है 5 है। ये त्रिभुज में तो यही एक ना भुजा दिले है। तो थीटा के लिए हमको चाहिए क्या? आधार और कर्ण। तो इसमें आधार हो गया बी डी, जो कि पता है नहीं। कर्ण कौन सा हो गया? हाँ बी सी का, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया ना, ठीक है। तो कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, ठीक है। तो आधार कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यहाँ आधार के लिए लंब रहता तब ना कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर लेते, तो लंब भी तो नहीं है, तो क्या कीजिएगा? हाँ हम तो बताइए करेंगे। चलिए, तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर अल्फा के लिए देखें तो कॉट अल्फा, अल्फा में क्या होता है? आधार बटा लंब, है ना। तो अल्फा के लिए आधार कौन सा हुआ? अरे ये समकोण न है जी, तब तो ये कौची हो जाएगा? समकोण हो गया तो ये कौची हो गया? सामने 90 डिग्री सामने वाला भुजा कौची होता है? कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तब हो जाएगा कौन? बी सी, सर। हाँ बीडी ना होगा, आधार बी डी, लंब ए डी। तो फिर हमको दोनों नहीं पता है ना, तो कैसे होगा? ना समझो तो देखिए, है बहुत आसान। देखिए देखिए क्या है इसमें, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो ई दोनों भुजा से, जैसे बड़का त्रिभुज में, अभी एक के त्रिभुज, अभी हम ये नहीं मानते, ठीक है। हाँ बड़का त्रिभुज में 12 है, 5 है ना, तो कर्ण हमारा ए सी पूरा निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो पहले ए सी निकालिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा कि इसका 2 बार क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर आधार और ऊंचाई पता है तो। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, नहीं है ना। हाँ तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तक कोई भी त्रिभुज रहे, अगर आधार और ऊंचाई पता है तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें जैसे ये तो लंब होता है पूरा, समकोण त्रिभुज में यही ना पूरा लंब होगा। बड़का त्रिभुज में ये लंब है कि नहीं है ना। तो बड़का त्रिभुज में लंब है, तो एगो आधार है, एगो ऊंचाई हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो एक बार ये आधार ये ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब हमको इसका क्षेत्रफल पता, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो गया। जब क्षेत्रफल पता हो गया तो फिर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? ई वाला आधार आ देखो एकरा से एरा पर लंब डालल है ना, है कि नहीं है ना। तो ई वाला आधार आ ई वाला ऊंचाई लेकर के निकालेंगे,
तो क्षेत्रफल पहले से पता, 1/2 गुना आधार पहले निकाल लिए कर्ण, है ना, आधार निकालिए तब यहाँ से ऊंचाई निकलेगा ई वाला, है ना। तब ई वाला जब निकल जाएगा तब फिर आपको जो जरूरत निकल जाएगा, है नहीं निकल जाएगा तो फिर आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ बोले थे जरी सुन बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे बड़का त्रिभुज में कर्ण AC, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में AC बराबर कितना हो जाएगा, AC कितना होगा, हाँ AC होगा कुछ नहीं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा ना, लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए AB कितना है, अब BC 5, ठीक है। हाँ आप लोग तो बोलिएगा नहीं, है ना, काहे के मुंह तो है नहीं। ऐसे तो फिल्मों नहीं देखता है, फिल्म ऐसे इतना शांति से देखेगा आप, शांति से लगता है जैसे हाइयन है। अभी हल्ला करे कहा दो तो, अभी खिस्सा करो तो 12 के स्क्वायर कितना, अब 5 के 25 तो कितना हो जाएगा 169, तो निकलेगा कितना 13। तो AC निकल गया आपका 13, है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए 2 बार निकाल देते हैं साथ में, तो एक बार लेते हैं 1/2 गुना आधार, आधार हो गया AB, ऊंचाई हो गया BC, है ना। अब बराबर दोनों एक बार निकाल देते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, एक बार ले लेते हैं 1/2 गुना आधार का ऊंची AC, जब आधार AC लेंगे तो ऊंचाई कुछ हो जाएगा BD, है ना। ठीक है, ये जो हम लिखे समझ में आया, है ना। हाँ जैसे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल कैसे हम निकाल, क्षेत्रफल आएगा तो बराबर है ना। तो हम एक बार ई वाला आधार ऊंचाई से निकालें, एक बार ई आधार ऊंचाई से निकालें, होगा तो बराबर है ना, काहे कि एक के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसलिए यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मान रखिए, तो 1/2 नीचे दिखता है, नहीं दिखता है, दिख रहा है 1/2 AB कितना हो गया 12, अब BC हो गया 5 बराबर 1/2, AC कितना हो गया, AC 13 आ गया, अब BD नहीं है तो हाँ हमको लगा कि B लिख दिए। चलिए तो 1/2 कट गया, है ना। तो भारी दिक्कत है जी, 1/2 कट गया, 12 पचे 65, 12 पचे 65, है ना। चलिए बराबर 13, गुना BD बच गया, हाँ BD बराबर हो गया 60/13, है ना। और वही तो हम देख रहे हैं कि कटेगा तो नहीं,
दशमलव में लिखना है तो लिख दो, अब उसको दशमलव काहे बदले जाए, इतने रह देते हैं। हाँ बेमानी हो गया ना, ये बेमानी कर दिया, ये नहीं कटा। अच्छा चलिए ठीक है, तब BD आ गया हमारा 60/13, ठीक है। हाँ तब BD आ गया, तो हमको कौची था, cos थीटा और cot अल्फा। तो cos थीटा के लिए आधार और कर, इसके लिए तो हमारा हो गया, BD आ गया है ना। तो cos थीटा तो निकल जाएगा। अल्फा के लिए हमको चाहिए ई वाला भी, है ना, आधार अब बटा लंब चाहिए। तो फिर हमको AD निकालना पड़ेगा, नहीं AD निकाले पड़ेगा ना। हाँ तो अब निकाल लेते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज केकरा में किसमें जी, AD का कौन त्रिभुज में निकलेगा, ABC में निकलेगा AD। हाँ ADB है ना, समकोण त्रिभुज ADB में दिखा दो, नहीं भी समकोण, ठीक है। तो एकरा में AD ना निकालना है, तो AD में क्या हो जाएगा, तुम बताओ तो AD में क्या हो जाएगा। हाँ AB में क्या AB लिखल है, बताइए AB, हाँ AB और BD, और जैसे बोला उसे लिख दिए हम। बीच में माइनस होगा, बीच AB माइनस BD। अब यार होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से डाउन। चलिए AB कितना है हमारा 12 ना, 12 के स्क्वायर और माइनस BD 5 के स्क्वायर, हाँ BD 5 है, BD का जा 13 है, 60/13 के स्क्वायर 144 माइनस 60 का होगा कितना 3600 और 13 के 169। गुना करने में भार पड़ेगा, रसोई ऐसे कर लो ना इसको, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसे गुणा कर ही पड़ेगा, ऐसे करो तो ऐसे करो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर था A प्लस B और A माइनस B। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। हाँ सर, आप गलती नहीं रहे फिर इसमें क्या आंसर आ रहा है, हाँ 12/13 आ रहा है सर, तो 13 से इतना होगा। अरे वो आ जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। 13 से 156 60 है, या 13 से 156 नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 13 से 156 जोड़ 60/13, इधर 13 से 156 माइनस 60/13, तो 156 और 60 कितना हो गया 15 6 21 216 है ना 216 गुना 156 माइनस 60 कितना, हाँ 15 6 घट गया 9 96 नहीं, अब बटा में हाँ 13 गुना 13 ना, अब कटेगा नहीं, हाँ काटेंगे कहेला, 13 के 2 को 13 है तो 1 13 हो जाएगा ना, वर्गमूल से निकलेगा तो रूट से निकलेगा तो 1 13 हो जाएगा। अब खाली सोचना इसका है कि 216 गुना 96 कितना होगा, तो 216 के
एक से 216 के 36 छक 216 होता है, तो 36 का तो 6 निकल जाएगा, है ना। और 96 का 96 या 6 बच गया ना, 6 और 96 बच गया, तो 96 कितना होता है 16 छक 96, नहीं तो ये 2 6 हो गया, आई हो गया 16, तो इसका निकल गया 6, आई दोनों के हो गया एगो 6, है ना, इसका निकल गया, तो कितना हो गया 6 छक 36 चौक 44 से 144 होगा ना। समझ में आया कि नहीं। इसको सीधा फैक्टराइज कर देंगे, है ना, गुणनखंड के रूप में लिखे देते हैं। ये हो गया 36, है कि नहीं, नीचे लिख देते हैं, उधर मान निकाल देंगे। तो इधर हो गया ये 36 गुना 6 और 96 हो गया 6 16 छक 96, ठीक है कि नहीं। और नीचे हो गया 13 दूगो, तो 36 के निकल गया 6, है ना, और फिर ये दोनों एगो 6 और इसका और नीचे दूगो 13 था, एगो हो गया 6 छक 36 और चौके 44 144 बटा, हाँ हाँ रूट में है कि 12 होगा, ये तो अपने रूट से निकला है 144। कौन एडी ना, हाँ हाँ अभी निकला है का? अभी तो हमको लंब आधार ही सब निकला। अब जिसका मान निकालेंगे, देखिए कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान निकालना है ना। देखिए तो पहला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए आधार क्या कौन था, लिख दीजिए फिर से आप। हाँ लिखते हैं, थीटा के लिए आधार आधार बीडी, आधार हो गया बीडी, और कर्ण, तो कर्ण हो गया बीसी ना, बीसी, तो बीडी के मान कितना 60 बटा, और बीसी कितना 5। अब देखिए, अब ये तो 5 अकेले है नीचे, तो नीचे कुछ नहीं था 1, है ना, तो 1 जाएगा ऊपर 60 के साथ, अब 5 जाएगा एकरा में, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ गए ना। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि हो गया cos थीटा बराबर 60 बटा 13 पचे, काट दो ना इसको, तो 12 पचे 60 कट जाएगा, यानी कि 12 बटा 13। दूसरा में है कॉट अल्फा ना, कॉट, कॉट में क्या होता है आधार बटा लंब, तो कॉट अल्फा के लिए आधार कौन सा हो गया बीडी ना, बीडी, और लंब कौन सा हो गया एडी, तो कॉट अल्फा बीडी कितना, हाँ तो बीडी है 60 बटा 13, और आधार एडी, एडी कितना आया 144 बटा 13, 13 ने गया नानी घर, कॉट अल्फा 60 बटा 100, अब इसको भी काट लो, बराबर है 44 से 12 पचे 60, अरे होता ना, तो कॉट अल्फा 5 बटा आपको 9 का एनसीईआरटी का बुक है? नहीं ये नहीं तो खाली जुट के ना बोलते हैं सब चाहते हैं। हम एनसीईआरटी बुक किस लिए खरीदेंगे, खरीदने के बाद नहीं है तो हम लोग एनसीईआरटी से नहीं पढ़े थे ना, हम लोग केसीए सिन्हा से पढ़े थे, और भी हमारे पास हमारा जो किताब था हम तो दूसरा के दे दी, अब हम दूसरा से मांग के वो रख लेते। ये जो आपका बुक है ना, ये भी मेरा बुक नहीं है, जिससे हम पढ़े थे वो केकरा केकरा दे दिए। वो एल्बम निकाल तो वो फट जाएगा, ऐसे बुक आप निकाल, हाँ उससे क्या होगा,
छप्पन बताइए। अच्छा अच्छा पहले एक छप्पन बनाओ ना। अच्छा ठीक है 48 देखिए 48 में पहले क्या है यदि हाँ यदि साइन स्क्वायर पाँच प्लस कोस स्क्वायर अरे बोलो ऐसा कि लिख प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 मूल्य की मान मूल्य लिखल है साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए चलिए देखिए हाँ मालूम कीजिए। तो देखिए हाँ साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर यूज होगा वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना वही तो बोले और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। देखिए हमको चूंकि मान निकालना है किसका साइन थीटा का इसको बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तो हमारे पास बच जाएगा खाली साइन स्क्वायर सबको उधर ले जाके रूट में कर देंगे साइन थीटा का मान निकल गया। देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना कितना 1 माइनस हाँ होगा कि नहीं कोई दिक्कत कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 2 तब 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 5/1 हैं अरे 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब माइनस का मतलब माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना जी तो कितना बचेगा एक बचेगा 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा तब 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना जी बचेगा कि नहीं बचेगा अब बराबर 2 ठीक है कोई दिक्कत हाँ हम यही सोचे रहे थे कि बोलो कोई दिक्कत नहीं है तो प्लस 1 कहाँ गया हमको भी वही दिक्कत लग रहा है दिक्कत लगा तो बोलेगा है ना नहीं सर तो चार हो जाएगा 3 होगा सर 2 और 1 3 हाँ 2 और 1 3 इन्हें प्लस 1 है तो इन्हें जाके पल से रहेगा माइनस हट जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे लिख देंगे कैसे लिख देंगे 4/1 इन्हें वाला गुना में है इन्हें वाला गुना में तो इन्हें आगे भागम ना होगा जी तो साइन थीटा बराबर कौन चाहिए स्क्वायर इधर रूट है ना 1/, तो कितना 1/2 प्लस माइनस से होता तो प्लस माइनस बस हो गया साइन थीटा के मान निकला कि नहीं सर प्लस माइनस रूट से जब निकलता है ना तो उसको प्लस माइनस लिख देते हैं सब जगह नहीं लिखा जाता है अब से में सर ने बताइए कौन नहीं सर अब बता दिए सर ये तो साइन का था और इधर आगे tan का निकालना अच्छा तो tan एक ये अब के सर में आता है उतारो ना 55 ठीक है आप एगो नोट तो कीजिए हम अगला बता देते हैं बिल्कुल बताएंगे हमारा काम है बताना है कौन सा बोले आपका
55 56 तो बना ही दिया है। हम भी कैसे बना रहे हैं। नहीं, और भी हम बता देते हैं, आपको बता देंगे। बीच में भी बोलते हैं ना, हाँ। चिल्लाने लगते हैं। जो समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे ना, बोलेंगे बाद में पूछ लेना। हाँ, बाद में बोलेंगे। अब बाद में बोलेंगे सब बोलेंगे एक गलती पूछो ना, देखो सभे श्रीकांत की वजह से उनके सही बोलते हैं ना, बाद में बता देंगे, बाद में पूछ लेना, बाद में तो बतिया तो वही न है बउआ कि सब बतिया तो आप लोग कहते हैं, हैं? तो ठीक है ना, बोलते हैं कि बाद में पूछ लेना। हाँ, बाद में टाइम कैसे मिलता है, बाद में टाइम मिलता है। आप एजा पर जे जखने जे मन है जे चीज पूछ लेते हो, हैं? और फिर बतावे लगता है, कहते एजा तो गप्पे होता है। कौन बोल रहे हैं? तुम ही लोग ना बोलते हो। चलिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कितना है 4, ठीक है। बनी सब की थी सर, tan थीटा निकालना है, ठीक है। देखो इसको देखो ध्यान से, उतारना नहीं है, आपको बना के लाना पड़ेगा। तो सब कुछ उतारिए लोगे तो बनाओगे कब? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, cos स्क्वायर से भागा देंगे, है ना। cos स्क्वायर से भागा काहे देंगे? भी यही पूछने वाले थे। sin स्क्वायर। हाँ, तो जब हम साइन स्क्वायर से भागा देंगे तो देखो साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक हो जाएगा, है ना, यानी इधर 7 बच जाएगा। इधर cos स्क्वायर अब बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर, है ना। इधर 4 बटा cos स्क्वायर, तो नहीं साइन है ना, तो साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो 4 बटा साइन, तो 1 बटा साइन होता है कोसेक, है ना, क्या होता है कोसेक, तो 4 कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको यार में क्या है, थीटा tan थीटा आया नहीं सर, नहीं आया, हमको मान किसका निकालना है, tan थीटा का, इसलिए हम cos से भाग देंगे ताकि sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाए, समझे, है ना। इसलिए हम यहाँ पर cos स्क्वायर से भाग देंगे। ऐसा नहीं कि sin स्क्वायर से भाग देंगे तो नहीं बनेगा, तैयो बनेगा। हाँ, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा और क्या। और उसमें क्या होता है देखो, बोलिए ना कुछ। कोई भी जब आप प्रश्न बनाते हैं तो आपको जो निकालना है ना, अगर हमको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, मतलब tan थीटा जो नहीं तो रहेगा ना और में तो लगेगा हाँ अब एरा ऐसे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। और तुमको निकालना है tan थीटा और सवेरे में रहेगा cot थीटा, है ना, इसको बदलोगे cot स्क्वायर में, sin स्क्वायर से भागा दोगे तो cot स्क्वायर में, है ना, तो वो आपको निकलेगा लास्ट में जाकर tan थीटा और सवेरे रहेगा cot, तब तुमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें, है ना। तो इसलिए जिसका मान निकालना होता है हम कोशिश करते हैं कि ऊपर ही से ऊर हो जाए, है। चलिए, तो tan थीटा जैसे कैसे कर रहे थे एकरा में, जे एडी निकाले थे तो 144/13, तो आंसर देख के सर इतना आ रहा, इतना आ रहा, हम जानते थे कि लास्ट में आइबे करेगा। हाँ, तो वही होता है। जानते हैं वो बात सर, नहीं मेरा जवाब 100 रुपये मुर्गा। वो इस देखो जानते सर वो मुर्गा बना सर उज्जैन पास कर। हाँ सर, cos स्क्वायर थीटा से भागा देंगे दोनों ओर
कॉस स्क्वायर थीटा से यस सर भाग देने पर पर भाग देने पर 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा यस प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा पर बराबर बटा कोट स्क्वायर बराबर 4 बटा। कोट स्क्वायर थीटा तो देखिए, अच्छा आ रहे हैं 1 सेकंड 2 मिनट रुकिए ना। तो 7 साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा थीटा। कट जाएगा। अब प्लस 3 कट गया यस सर बराबर 4 बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर इधर से आ जाती हो। बैठो इस पर, रोटी खा लीजिए तो रोटी खा लो जल्दी, घंटी लग गया। 4 बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, यस है कि नहीं? ये सब आप लिखना है कैसे बात, हाँ 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर, देखिए अब 4 से अंदर गुना हो जाएगा तो 4 एकम अब प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। हाँ अब देखिए tan स्क्वायर वाला के एक तरफ कर लेंगे तो 7 tan स्क्वायर थीटा अब माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर, इधर है 4 3 इधर आ जाएगा -3 तो 7 tan स्क्वायर है। हाँ 3 बचेगा। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो फिर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा 3 लगा दिए सर 1 बटा 3। यस सर तो हमको निकालना tan थीटा ना, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना? रूट 1/3 हाँ तो 1 बटा रूट, हो गया ऐसे कर प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस कर सकते, ठीक है? कोई दिक्कत? अब दे रहा है